देखिए, ये क्वेश्चंस तो देखने में बहुत बड़ा लगता होगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस में है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। बस क्वेश्चंस लिखा हुआ ज़्यादा है, बट सिर्फ इसका डायग्राम अगर आप समझ गए तो क्वेश्चंस बन गया, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें गप नहीं करेंगे हम इसमें, ठीक है। और ये जो है आपको हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पिलर्स है और दोनों क्या है, इक्वल हाइट का। पिलर्स मतलब जो खंभा होता है, ठीक है। 2 पिलर्स इक्वल हाइट्स स्टैंड्स ऑन द आइदर साइड ऑफ ए रोड। देखिए कोई रोड है, रोड के दोनों तरफ, ठीक है, आइदर साइड्स दोनों तरफ क्या है, एक एक पिलर खड़ा है, ठीक है। विच इज 100 मीटर वाइड, रोड की ये क्या है, वाइड है। जैसे कि मान लीजिए ये रोड ऐसे जाता है, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे हम लेते हैं फिगर, ये हो गया आपको एक रोड हो गया, ये रोड की वाइड है, ठीक है, ये रोड की वाइड चौड़ाई। तो सपोज एक पिलर यहाँ खड़ा है, यहाँ पे स्टैंड है एक पिलर, और एक पिलर कहाँ पे, यहाँ पे स्टैंड है, ठीक है। एक पिलर को हम ए बी ले लेते हैं और दूसरे पिलर को सी डी मान लेते हैं। क्लियर। दोनों पिलर्स का हाइट क्या है आपको सेम है, तो दोनों का हाइट जो है एच एच मान लेते हैं, एच मीटर करके, ठीक है। ओके, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको 100 मीटर गिवन है। देखिए पहले आप फिगर बनाइए, फिगर में जो कुछ भी आपको जो वैल्यू दिया हुआ उस फिगर में आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। फिगर में वैल्यू लिखने के बाद जो है ना, उसके बाद यहाँ आप सॉल्यूशन में उसको वर्ड में लिखिए। क्यों? क्योंकि ABCD नेमिंग तो आप फिगर के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे लिखिएगा, फीवर नहीं फिगर, ठीक है। तो फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी ABCD जो पॉइंट का नेमिंग है वो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले फिगर टोटली कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे कौन क्या चीज़ है उसमें। तो सबसे पहले कि हमने एक रोड बनाया, जैसे ये रोड की वाइड है, ठीक है, रोड की वाइड, इस पे दोनों तरफ क्या है, 2 पिलर खड़ा है, दोनों पिलर का हाइट इक्वल है, तो दोनों का हाइट इक्वल दे दिए एच का। अब ये रोड की जो वाइड है 100 मीटर, ये भी दे दिया। आगे देखिए यहाँ तक के काम कंप्लीट हो गया। एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स, इस रोड पे पिलर के बीच में किसी एक पॉइंट पे, तो कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, कहीं भी क्या कर लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए। थोड़ा गौर करिए, देखिए जैसे आप जनरली आप क्वेश्चंस बना रहे हैं, तो इसको आप पहले फिगर में दिख रहा है, तो ये हो गया जनरली फर्स्ट पोल कह सकते हैं इसको, या फर्स्ट क्या नाम है इसमें, पिलर्स, ये हो गया फर्स्ट पिलर, इसको कह सकते हैं सेकेंड पिलर। दोनों पिलर का हाइट इक्वल है, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे कि इनके बीच में किसी एक पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। टॉप्स ऑफ द पिलर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एक है 60 डिग्री और दूसरा है 30 डिग्री। देन फाइंड द हाइट ऑफ द पिलर, फिर दोनों पिलर का हाइट फाइंड करना है। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जो है पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑन द रोड, उस रोड पे जहाँ पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, उस पॉइंट का पोजीशन बताना है। तो देखिए सपोज एग्जैक्ट बीच में तो नहीं लेंगे हम पॉइंट, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए एक पॉइंट हम यही ले लेते हैं, ठीक है, इस जगह पे एक पॉइंट ले लेते हैं। चलिए इस पॉइंट को O ले लिए। सपोज इस O पॉइंट से क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, ये लेट O इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है, बिटवीन द पिलर, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। आप इस चीज़ को थोड़ा सा लिख लीजिएगा खुद से, ओके, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप चीज़ लिख लीजिएगा, जैसे कि लेट ए बी एंड सी डी आर टू पिलर्स हुज लेंथ इज इक्वल टू एच मीटर हो गया। जैसे ये दोनों पिलर के लेंथ को हम इस तरह से एच मीटर ले लेंगे, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन एट पॉइंट O जो है क्या हो जाएगा, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे इससे मिलाते हैं डी से O को, फिर यहाँ से दोनों ही पॉइंट से दोनों के पिलर के टॉप से रोड पे एक पॉइंट है जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। अब किधर 60 और किधर आप 30 लीजिएगा, तो इसमें भी लॉजिक है, थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा। देखिए आप देखिए क्या करिए कि जहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये जो बॉटम ऑफ द क्या है, ये हो गया B एंड C हो गया बॉटम किसका बॉटम, तो पिलर्स का, ठीक है। तो ये जो रोड की चौड़ाई वाइड देखिए, जिधर कम है उधर 60 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि वो ज़्यादातर पिलर के ज़्यादा नज़दीक हो रहा है तो एंगल ज़्यादा होना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से यहाँ जो है 60 डिग्री हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा आपको 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इधर डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इधर आते जाएगा एंगल कम होगा। ठीक है, और ये पिलर के नज़दीक जा रहा है ना, तो ज़्यादा नज़दीक है तो 60 डिग्री एंगल ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिगर जो है टोटली कंप्लीट है, बस इसमें थोड़ा सा काम करना है क्या कि ये जो डिस्टेंस है 100 मीटर, ये पूरा के पूरा दोनों पिलर के बीच का डिस्टेंस है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस को मान लेते हैं। तो सपोज हमने OC को x मान लिया। ठीक है, OC को x मान लिया, तो बाद में कि OB क्या हो जाएगा, तो OB हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि टोटल 100 है। टोटल कितना है 100, तो 100 में x निकल गया तो क्या बच गया, ये 100 माइनस x हो गया। क्लियर है, ये वाला डिस्टेंस हो गया आपको 100 माइनस एक्स। तो चलिए आप जो है इसमें जितना चीज़ अभी बोले हैं उसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, बाकी बात है कि हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ले लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल। ठीक है, आपको हाइट निकालना है और साथ ही साथ इस O की पोजीशन बताना है। तो दोनों ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। मेन काम ये फिगर तक का था। अगर आप फिगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को एक बार और देखिए, उसके बाद का काम आप देखिएगा आगे का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए फ्रॉम इसी ट्राइंगल को लेते हैं पहले। तो फ्रॉम राइट ट्राइंगल DCO जो 90 डिग्री का जहाँ बन रहा है उसको बीच में रख लीजिए, DCO। ठीक है, DCO इसमें जो है आपको देखिए क्या होता है कि हाँ, इसमें जो डायग्राम बनता है हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें ज़्यादातर आपको tan फंक्शन एंड cot फंक्शन का यूज होता है। तो उसमें भी ज़्यादातर दोनों में से tan का यूज़ ज़्यादा करते हैं हम लोग। ठीक है, आप चाहें तो इसमें यहाँ पे cot का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन रहेगा। तो परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन तो आपको tan cot का ही होता है। हाइपोटेनस वाला किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसा आएगा आपको। ठीक है, जहाँ पे जैसे काइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, धागा वाला क्वेश्चन जो बनता है ना, काइट में धागा लगा रहता है थ्रीड, वो वाला में आपको जैसे हाइपोटेनस दिया रहता है तो वो सब बनेगा। तो जैसे यहाँ हम tan 60 लगा देते हैं, क्या लगा लेते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सामने वाला ये हो गया इसका आपको परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया CD, अब बेस हो गया क्या हो गया OC। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू हो गया आपको √3 और CD जो है आपको हाइट ऑफ द पिलर हो गया तो h हो गया, एंड आपको ये जो है OC कितना हो गया x हो गया। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या करना है आपको कि दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन क्या मिलेगा आपको, h मिलेगा। क्या मिलेगा, h। तो दोनों में जो आपको जो रेशियो लगा रहे हैं उसमें से h निकाल लीजिए और क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो वही चीज़ यहाँ से भी हम क्या करेंगे, h को ही फाइंड करते हैं। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर, चलिए फिर लिखते हैं फ्रॉम ट्राइंगल ABO उसमें लगाइएगा आप कितना tan 30 डिग्री। ठीक है, तो tan 30 का वैल्यू उधर हो जाएगा आपको AB परपेंडिकुलर एंड बेस हो गया BO। ठीक है, BO या OB कह सकते हैं आप। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB हाइट ऑफ द पिलर है तो हाइट ऑफ द पिलर h ही रहेगा, और OB का वैल्यू हो गया आपको 100 माइनस x हो गया। क्लियर है, यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू 100 माइनस x हो गया। ठीक है, √3h इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब यहाँ से h का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो h निकालेंगे तो ये नीचे चला आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे यहाँ देखिए, अब यहाँ से अगर हम h निकाल रहे हैं तो 100 माइनस x बाय क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन, क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में h का वैल्यू हो गया, तो यहाँ से हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपको √3x। ठीक है, फर्स्ट का RHS है इज इक्वल टू सेकेंड का RHS हो गया 100 माइनस x बाय √3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो √3 हो जाएगा आपको 3 और x का x रह जाएगा इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये वाला x को इधर ला लीजिएगा, इधर लाइएगा तो √3 प्लस x तो हो जाएगा 4x माइनस 100, 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25 मीटर। जरा गौर करिए, देखिए x का वैल्यू 25 मीटर आ गया ना, यही पोजीशन का आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू ये हो गया, x का वैल्यू क्या निकल गया आपको 25 मीटर। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ना, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दोनों ही पिलर का टॉप का,
तो जैसे कि फर्स्ट पिलर इसको माने है ना, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं या यहाँ भी लिख सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर इज 25 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पिलर, क्योंकि इसको फर्स्ट पिलर कह सकते हैं क्योंकि इसमें एंगल 60 डिग्री और 60 डिग्री पहला एंगल दिया हुआ था। क्लियर है, पोजीशन हो गया। अब इसके बाद जो है ना हाइट ऑफ द पिलर निकालना है। तो हाइट ऑफ द पिलर देखिए एच का वैल्यू आपको दो जगह निकला है। एच का वैल्यू एक यहाँ पे भी है इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में भी आपको एच का वैल्यू आया है। तो इक्वेशन सेकेंड में ज़्यादा कुछ गैदरिंग दिख रहा है ना, तो आप फर्स्ट वाला में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ करेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 25 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो है आपको एच इज इक्वल टू क्या है √3 इंटू 25 तो ये हो जाएगा आपको 25 √3। दिस इज द हाइट ऑफ द ईच पिलर। ठीक है, क्वेश्चंस बन गया। ओके, क्वेश्चंस क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी ये गिर गया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, ये क्वेश्चंस बन गया। ओके, यहाँ तक है। अगर क्वेश्चंस में अगर आपको √3 का वैल्यू गिवन होता है तो मतलब वैल्यू आपको पुट करना है। तो आप लोग जरा कमेंट में बताइएगा कि 25 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आता है 25 इंटू 1.732। जरा आप इसका प्रोडक्ट मुझे बताइएगा। ओके, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।